ये तस्वीरें हैं संसद मार्च की। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आज 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया गया था, लेकिन सोचिए संसद मार्च से पहले ही उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सीआरपीएफ आरएफ के जवान जो है वो लाठियां भाज रहे हैं। सोचिए, इतना ही नहीं, इसके अलावा तमाम आसपास के जो मेट्रो स्टेशन थे उनको भी बंद कर दिया गया है। लेकिन जो कॉकरोच थे, जो यूथ था, वो मेट्रो के जो गेट हैं उनको भी लांग कर वो जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए ये सरकार कितनी डर रही है। पहले सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां खबर आई कि सरकार बात कर रही है और उन्होंने बात करने के दौरान ये कह दिया गया कि सोनम वांगचुक जो है वो हंगर स्ट्राइक अपनी खत्म कर रहे हैं। सोचिए, ना कि जबकि ना तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है और ना ही सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है, लेकिन सोनम वांगचुक को कह दिया गया है कि वो अपनी स्ट्राइक खत्म कर रहे हैं। तो सोचिए देश में चल क्या रहा है और क्या इस देश में अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए रोड पर उतरना संवैधानिक तरीके से, पीसफुल तरीके से गुनाह है, और जिस तरीके से लाठियां भांजी जा रही है। और सोचिए आरएफ के जवानों ने अपनी, एक पत्रकार पूछ रहा है कि आपकी नेम प्लेट कहां है। सोचिए जब आप ड्यूटी पर है तो आपकी नेम प्लेट कहां है। यही पैटर्न आपने सीए के आंदोलन के दौरान देखा, किस तरीके से सिविल ड्रेस में लोगों ने छात्रों पर लाठियां बरसाई थी, उनकी नेम प्लेट नहीं होती थी। जब आप अपनी सर्विस में है, ड्यूटी पे है, जाहिर सी बात है तो आपकी नेम प्लेट होनी चाहिए, लेकिन यहां पर जवानों के जो वर्दी है उस पर नेम प्लेट नहीं है। तो ये सब हो रहा है इस देश में। और सोचिए जंतर मंतर पर आज तमाम विपक्ष के नेता भी पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आजाद, ये तस्वीरें देख रहे हैं, सुबह ही वो जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा उनके साथ महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है वो भी पहुंची है। इसके अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, देखिए किस तरीके से उनको पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। बहस हो रही है कि आप अंदर नहीं जा सकते, जबकि संजय सिंह कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं जा सकते, इतना तो बता दीजिए। इस पे जवाब में पुलिस वाले कहते हैं 2 मिनट रुकिए। तो सोचिए चुने हुए सांसदों को भी मार्च में शामिल नहीं होने दिया जा रहा। इसके अलावा प्रकाश राज पहुंचे हैं, प्रशांत भूषण पहुंचे हैं, योगेंद्र यादव पहुंचे हैं। वहीं खबर यह भी आ रही है कि सोनम वांगचुक के अलावा जो और 3 स्टूडेंट थे जो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, जिसमें नेहा थी और उनके साथी थे, उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करने का ऐलान किया है। और साथ ही कहा है कि हमारा लगभग 50% जो मकसद था, यानी कि ओपोजिशन को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, वो हो चुका है और लोग जागरूक हो रहे हैं। अब हम इस संघर्ष को नए तरीके से लड़ेंगे। तो उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ लिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन सोचिए सरकार बात करने की बजाय इन पर लाठियां भाज रही है। वहीं दूसरी खबर यह भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने कहा है कि सरकार ने हमें बुलाया है, यानी कि सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। सरकार ने पहली बार कॉकरोचों से बातचीत करने के लिए उनके स्पोक्स पर्सन सौरभ दास और आशुतोष रांका को बुलाया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं और उन्होंने साफ कहा है कि सरकार कम से कम एटलीस्ट बातचीत के लिए तैयार हुई है। तो क्या ये आंदोलन अब समाप्त हो जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने वाले हैं, या सिर्फ बातचीत के लिए बुलाया गया है? और इस आंदोलन की आगे क्या रूपरेखा होगी वो भी अभी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि सरकार कितनी डरती है। और जो जनसैलाब आज उमड़ा है, सोचिए राजीव चौक से बाराखंबा रोड से पटेल चौक से जंतर मंतर से संसद मार्ग, चारों तरफ जो है वो छात्र हैं। और यहां तक कि ये मेट्रो के अंदर की जो है तस्वीरें हैं जहां पर छात्रों को रोका जा रहा है। सोचिए तो ये सरकार किस तरीके से डर रही है, किस तरीके से कॉकरोच के संसद मार्च से किस तरीके से खौफजदा है, वो आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं। सोचिए इससे पहले जो सरकारें थी, बोट क्लब पर किसान आकर बैठ जाते थे। टिकैत, जो राकेश टिकैत के पिताजी थे, वो किसान नेता यही बोट क्लब पर संसद के पास आकर जमावड़ा लगा दिया करते थे। 2009-10 में निर्भया आंदोलन हुआ, पूरा दिल्ली जो है इंडिया गेट पूरा एकदम पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ था। लेकिन आज आप प्रदर्शन करना चाहेंगे, आप पीसफुल तरीके से अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे तो आप पर लाठियां भांजी जाएगी। और ये तस्वीर देखिए, ये किस तरीके से एक छात्र है उसको आरएफ के जवान किस तरीके से लाठियां भाज रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मारो डेज, मारो डेज। सोचिए तो गालियां देकर मारा जा रहा है। लेकिन इस युवा छात्र की सोचिए कितना जो है इस देश का युवा
प्रताड़ित हो चुका है, सारी उम्मीदें छोड़ चुका है। वो कह रहा है मारो मुझे सर मारो, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो लोग हताश है, निराश है, लोग अपनी जान तक देने को तैयार है। और जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई है वो बताता है कि सरकार किस तरीके से डरती है। सरकार हमेशा से आंदोलनों से डरती आई है, वो चाहती है और उसको कुचलने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार यूथ जो है वो जाग चुका है और वो तमाम जो है वो सड़कों पर उतरा है। आज दिल्ली में लगभग कई हजार छात्र जो है वो जंतर मंतर पहुंचे, संसद मार्ग पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें गवाह हैं, ये तस्वीरें बता रही है कि इस देश का युवा शिक्षा को लेकर जाग चुका है। अब बीजेपी की जो हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यूथ जान चुका है। इसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो बीजेपी समर्थक हैं। इसके अलावा हम लगातार वहां जा रहे हैं, आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ऐसे लोग आते हैं मतलब जिनके पिताजी बीजेपी में नेता हैं, वो कहते हैं हमें डर लगता है, मुंह छिपाकर वो अपनी बात रख रहे हैं। तो सोचिए, जो जेनजी है, जो युवा है, वो समझ रहा है कि इस देश की प्राथमिकता क्या है, इस देश के ये देश शिक्षा पर क्यों ध्यान नहीं देना चाह रहा। सोचिए, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इतनी बड़ी आफत आ जाएगी कि सरकार उनका इस्तीफा नहीं ले रही है, जबकि इस्तीफे के बाद भी महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हुआ, हालांकि स्टेट वहां भी बीजेपी की सरकार है। उसके बाद नीट के पेपर में भी गड़बड़ियों की खबरें आई हैं। सोचिए, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं या गड़बड़ी की खबर आ रही है। सोचिए, अब नीट का जो रिजल्ट आया है उसमें एक यूपी की छात्रा कह रही है कि मेरे मार्क्स में गड़बड़ी हुई है, ओएमआर शीट से मेरे 609 अंक आए हैं जबकि मुझे मिले 500 कुछ अंक है। सोचिए, तो इस तरीके से धांधली की भी खबर आ रही है, लेकिन सरकार जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। वो लग रहा है, सोचिए, सरकार की शुरू से रणनीति रही है, जब सीए आंदोलन हुआ था उनको देशद्रोही और पाकिस्तानी कहा गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, उनके युवाओं को जेलों में भर दिया गया। आज भी वो जेलों में सजा काट रहे हैं। उसके बाद किसान आंदोलन आए, जो इस देश की सबसे बड़ी आबादी है, सबसे मजबूत आबादी है। किसानों को 700 जाने जो है उनकी चली गई, 1 साल का वक्त लगा। तब आकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, मैं आप लोगों को सही से समझा नहीं पाया हूं। तो सोचिए, इस सरकार में कितनी अकड़ है, कितनी हठधर्मी है कि वो अपनी गलतियों पर विचार नहीं करती है, बातचीत तक नहीं करती है। ऐसा ही अब कॉकरोच पिछले 30 दिनों से वो जंतर मंतर पर हैं, लेकिन उनसे बातचीत तक नहीं हुई, कोई चैनल ओपन नहीं हुआ है। एक दिन सुबह सवेरे आते हैं सिविल ड्रेस में पुलिस वाले और सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल में भर्ती कर लेते हैं। सोचिए, सोनम वांगचुक जो इस देश के बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पूरे 18-19 दिन जो है हंगर स्ट्राइक की। अब खबर आ रही है कि उन पर भी दबाव बनवाकर हंगर स्ट्राइक को खत्म करने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से इतनी बड़ी आफत आ जाएगी? सरकार उनका इस्तीफा नहीं ले रही है। सोचिए, मतलब हद हो गई है। और आज की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बता रही है कि ये यूथ जाग चुका है, और अगर ये आंदोलन विफल हो जाता है तो फिर आप समझ लीजिए कि सरकार को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि यूथ भी समझ रहा है कि सरकार वो अपने नागरिकों की परवाह नहीं करती है। उसके सामने कोई भी मरता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती है। तो सोचिए किस तरीके से इस देश में सरकार जो है आंदोलन को कुचलने का काम करती है। लेकिन जेन जी है, इन्होंने जज्बा दिखाया और आज जो नई दिल्ली है उसके आसपास के इलाकों में तमाम कॉकरोचेस, तमाम जनता जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हैं कल की, जब देश भर से लोग आए थे और वो यहां आना शुरू हो चुके थे। सोचिए, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कलकत्ता से, मतलब देश के हर अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर पहुंचे थे। तो तस्वीरें बता रही थी कि बड़ा आंदोलन होने वाला है। इसीलिए कल ही वहां पर धारा 163 लगा दी गई है, जो पहले धारा 144 हुआ करती थी। तो सोचिए, सरकार ने पहले ही मन बना लिया था कि इनका मार्च नहीं होने देना है, इन पर लाठियां बरसानी है। और जिस तरीके से लाठियां बरसाई है वो बताता है कि सरकार जो है वो आंदोलनों को, अपने नागरिकों को कैसे कुचलने की कोशिश करती है। कोई भी प्रदर्शन हो या आंदोलन हो, वो हिंसक नहीं हो सकता है जब तक सरकार ना चाहे। सरकार अगर चाहे तो वो किसी को भी हिंसक आंदोलन में तब्दील कर सकती है। सीए के आंदोलन में अपने ही किराए के गुंडों से दंगा करवाया और उसके बाद फिर वो आंदोलन किस तरीके से दंगे में तब्दील हो गया, जहां 53 लोगों की जान चली गई। सोचिए, तो ये सरकार का ये पैटर्न है। किसान आंदोलन पर भी ऐसा हुआ, वहां भी हिंसा देखने को मिली। समर्थक आते थे जो किसानों को खालिस्तानी कहते थे, उन पर हमला करते थे। तो सोचिए, सरकार जो है वो
हर तरीके से आंदोलन को कुचलने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार कॉकरोचों ने बता दिया है कि हम झुकने वाले नहीं है, और तमाम भीड़ जो है सबके हाथों में तिरंगा और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और भगत सिंह की तस्वीर लेकर वो संसद की तरफ कूच कर चुके हैं। हालांकि पुलिस ने पूरी कोशिश की, उसके बाद उन पर लाठी भी चार्ज हुआ है, लेकिन कॉकरोचों ने दिखा दिया है कि उनके अंदर कितनी हिम्मत है, जज्बा है, और अभी भी यह आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, कॉकरोचों का यही कहना है। बाकी देखते हैं, आज बातचीत के लिए बुलाया है, बातचीत में क्या बात निकलती है वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।